जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधु स्पर्श के द्वारा पेंशन उठा रहे हैं और बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है। और जो भी बंधु रिटायर जा रहे हैं या जाएंगे फ्यूचर में, वो भी अपना पेंशन स्पर्श के द्वारा उठाएंगे, लेकिन उनको अपना पेंशन अकाउंट किसी न किसी बैंक में खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको हमेशा, जब तक आप एक्टिव सर्विस में रहते तब 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक कवर देती थी। तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी आपको वो कवर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्त, लेकिन वो ले नहीं पाते। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके बैंक के साथ एक पेंशन अकाउंट खुलवाना है, या आप बैंक में जाते हैं, कहते हैं पहले मेरा डीएसपी अकाउंट था, इसमें मेरा सैलरी आता था, अब मुझे पेंशन अकाउंट खोलना है। तो जब आप पेंशन अकाउंट खोलने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाला आपसे बोलता है कि ठीक है सर, आपका अकाउंट खोल देता हूं, और आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल देता है, क्योंकि उस अकाउंट में आपका अभी तक डिफेंस का पेंशन नहीं आता है। तो क्या होता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट आता है, और नॉर्मल सेविंग अकाउंट तब तक रहेगा जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे डीएसपी अकाउंट में। जैसे ही पहला पेंशन आएगा तो आपको दोबारा बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, कहना कि मेरा फर्स्ट पेंशन आ गया है डिफेंस का, इसको डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करो। जब तक आपका डीएसपी अकाउंट पेंशन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको वो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। बात यहां से चालू होती है दोस्त। जब आप एप्लीकेशन देते हैं ब्रांच में तो आपको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन रख दीजिए, आपका नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन ऐसा ही केस आया, एक भाई का पेंशन भारतीय स्टेट बैंक में आता था, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कारण जो भी है उनका अकाउंट डीएसपी अकाउंट पेंशन में कन्वर्ट नहीं हुआ और उनका एक्सीडेंट से डेथ हो गई। तो उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पाया। क्यों? कि उनका अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट था जिसमें पेंशन आता था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेंशन अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, या आपने एप्लीकेशन जो दिया है उसके ऊपर एक्शन हुआ है कि नहीं? और अगर एक्शन नहीं हुआ तो कौन जिम्मेवार है? आपने तो अपने तरफ से एक्शन ले लिया। तो जैसे ही आपका फर्स्ट पेंशन आता है बैंक में, तो आप एप्लीकेशन लेके जाइए और बैंक को दीजिए कि भाई ये मेरा नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो खुला था जिसमें मेरा फर्स्ट पेंशन आया है डिफेंस का, आप इसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। वो एप्लीकेशन लिखिए और साथ में ये लिखिए कि अगर किसी कारणवश हमारी डेथ हो जाती है और मेरा अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होता है, फ्रॉम दिस टाइम ऑन ऑनवर्ड बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जो डेस्क फ्रंट डेस्क में बैठा हुआ स्टाफ है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो इमीडिएटली आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करे। अगर वो नहीं करता है और आपका या किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता है एक्सीडेंटल, तो इंश्योरेंस कंपनी तो देगी नहीं, लेकिन टेक्निकल बात ऐसे कि आपने अप्लाई किया, नाउ बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंश्योरेंस अमाउंट। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप स्पर्श के द्वारा पेंशन उठाने जा रहे हैं, रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जैसे ही पहला पेंशन आएगा आपका बैंक में, तुरंत आपको जाकर के एक एप्लीकेशन देना है और बोलना है कि मेरा इस अकाउंट जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करो, डीएसपी पेंशन अकाउंट में। और साथ में एप्लीकेशन दीजिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप ही जिम्मेवार हैं मेरे इंश्योरेंस के पैसा को। आपसे अनुरोध है कि आपने इस वीडियो को दूसरे तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। जय हिंद।